Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic hotspots। तो आज की वीडियो में हम लोग हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉर द ओल्डर वन टू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो ये नेम हॉटस्पॉट हमने बहुत सुना होगा। जनरली आप लोग फ़ोन पे भी ये वर्ड सुनते हो, बट ये हॉटस्पॉट उस हॉटस्पॉट से बहुत अलग है। ये हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल रिस्पेक्ट में, जब हम लोग इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिकली वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये वर्ड आता है हॉटस्पॉट। और जनरली ये वर्ड होता है जब हम अपने नेचर को प्रिवेंट करना होता है, तो ये कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि बने होते हैं जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये हॉटस्पॉट को वो फ़ोन वाले हॉटस्पॉट के साथ सबसे पहले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ओके। तो जनरली हॉटस्पॉट वर्ड को किसने कॉइन किया था? नॉर्मन मेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द coining of this word hotspot. Now, what is actually hotspot? The area with high density of biodiversity और mega diversity। एक ऐसी एरिया जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर मेगा डाइवर्सिटी देखी जाती है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसके यूजेस और उसके डेफिनेशन से रिलेटेड। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इकोलॉजी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। सो दे आर जनरली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स पे के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी रीजन को हमें हॉटस्पॉट डिटरमाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज और स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब कितने टाइप की स्पीसीज वहाँ पाई जाती है, इस पे हम लोग हॉटस्पॉट डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी और आपने इस वीडियो को बहुत सपोर्ट दिया है। तो एंडेमिज्म मतलब होता है जब एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म, राइट। थर्ड थिंग इज डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिट विया फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और डिग्रेडेशन के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स है वहाँ के, उनको क्या थ्रेट है, थ्रेट मतलब होते हैं परेशानी, तकलीफें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट द डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये 4 पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हॉटस्पॉट को डिफाइन किया जाता है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज जस्ट, हमने एक बेसिक यहाँ पे लिखा है दैट 25 हॉटस्पॉट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आउट ऑफ विच 4 आर इन इंडिया। तो हम लोग इंडिया में है तो हम लोग इंडियन हॉटस्पॉट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे, बट ऑल ओवर आपको ये पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहाँ पे 25 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट्स हमारे इंडिया पे हैं, राइट। सबसे पहला जो इंडियन हॉटस्पॉट हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं वो होता है हिमालयाज। तो हिमालयाज हॉटस्पॉट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आप लोग बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो आप तब भी ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो भी आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें कंबाइंड वे पे पढ़ते हैं, चाहे वो जू की स्टडी हो या फिर बॉट की स्टडी हो, ठीक है। तो हिमालयाज के अंदर क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले इट इंक्लूड एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन। जितना भी हिमालयन रीजन के अंदर आ जाता है वो पूरा रीजन हम लोग हिमालयाज के अंदर कंसिडर करते हैं। एवन भूटान, सेंट्रल एंड नेपाल एंड ईस्टर्न नेपाल भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय इंक्लूड 163 एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मतलब हो जाता है ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कूनो नेशनल पार्क में चीता को मंगाया गया था, तो चीता एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया में, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है ना, जैसे एंडेंजर्ड बोलते हैं जिसको, लाइक राइनोसोर्स हो जाते हैं, टाइगर हैं, तो ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज चल रही होती है। तो ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 163 पाई जाती है हिमालय हॉटस्पॉट के अंदर, विच इंक्लूड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, 1 हॉर्न राइनोस्पोर, वाटर बफेलो, एंड आउट ऑफ 10,000 प्लांट स्पीसीज 3,160 आर एंडेमिक। एंडेमिक वर्ड मैंने आपको बताया कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट जो कि हिमालय हॉटस्पॉट पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसमें से कुछ प्लांट होते हैं लाइक एलनस, बेतुला एंड मैग्नोलिया, ठीक है। ये जो हिमालय हॉटस्पॉट होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 3,000 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ पाकिस्तान को कवर करता है। इसके अलावा हम कुछ और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हिमालय हॉटस्पॉट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1980 बर्ड्स की स्पीसीज देखी जाती है, जिसमें से 15 एंडेमिक हो चुकी है। 300 मैमल्स में से जैसे गोल्डन लंगूर हो जाता है तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज मानी गई है। 175 रेपेटाइल्स में से 50 रेपेटाइल्स आर एंडेमिक इन नेचर। 150 एम्फीबियंस में क्या है, 40 जो है हमारे एंडेमिक है। और मैग्नोलिएसी, विंटरिएसी जैसी जो फैमिलीज होती है वो यहाँ पे प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पहले वाले टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपका हॉटस्पॉट्स आता है तो आपको वहाँ जनरली क्या करना है कि थोड़ा हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लेन करके इन हॉटस्पॉट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हमने लिया है ना, ये डिस्क्रिप्शन आता है हिमालय हॉटस्पॉट के अंदर। सो द सेकेंड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन रीजन। तो श्रीलंकन रीजन और जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट नंबर 2 ऑफ इंडिया। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, साउथ वेस्ट इंडिया एंड श्रीलंका जैसी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जितने भी रीजन्स होते हैं ये सब वेस्टर्न घाट और श्रीलंकन रीजन के अंदर आ जाती है। 4,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स अबाउट, इसमें से क्या है 1500 हमारी एंडेमिक हो चुकी है। आपको जस्ट ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे सब नंबर से याद करने हैं, राइट। और उस पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर जनरल जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका नाम आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर हॉटस्पॉट के अंदर। तो ये जो हॉटस्पॉट है सेकेंड, ये हमने पढ़ा कि साउथ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया जो है नीचे की तरफ जो आ जाती है वेस्ट वाली साइड पे, उसको हम कंसिडर करते हैं। श्रीलंका वाला रीजन जो होता है वो हम लोग का ये सेकंड नंबर हॉटस्पॉट पे आ जाता है। 4000 फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे माने जाते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं वेस्टर्न घाट्स में, जिसमें से 1500 क्या है एंडेमिक है, वो अपनी एक पर्टिकुलर रीजन पे सिचुएटेड है। इसके अलावा आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट वी हैव, कुछ स्पीसीज है लाइक 126 एम्फीबियन है, जिसमें से 24 क्या है वो हमारी वेस्टर्न घाट में देखी जाती है। 157 रेपेटाइल्स होते हैं, जिसमें से जो 50% रेपेटाइल्स है वो हमारे कैसे हैं एंडेमिक है। 508 बर्ड्स में से अप्रॉक्सीमेटली 16 बर्ड्स हमारी एंडेमिक है। एंड मोस्ट कॉमन जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक आंट्स और बटरफ्लाइज यहाँ पे बहुत कॉमनली इस हॉटस्पॉट में देखी जाती है। तो ये हमने पढ़ा सेकंड नंबर के हॉटस्पॉट के बारे में। थर्ड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज द इंडो बर्मा। इंडो बर्मा को हम लोग थर्ड हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इट कंप्राइज अप्रॉक्सीमेटली 23,73,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रॉपिकल एशिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 600 globally threatened plant species in this region. Out of 13,500 plant species, 7,000 are said to be endemic species. ठीक है, तो इंडो बर्मा के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, जब इंडो बर्मा के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका पूरा रीजन है वो भी ट्रॉपिकल एशिया को ये कंटेन करता है। साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा होगा, ये दोनों नदियां हैं। ये नदियां भी किसके अंदर, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के अंदर आ जाती हैं। 600 ग्लोबली थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज यहाँ पाई जाती है और 13,500 प्लांट स्पीसीज के अंतर्गत जो 7,000 हमारी एंडेमिक जो होती है एंडेमिक स्पीसीज उसको हम लोग बोलते हैं। The fourth number hotspot is the Sundalands hotspot. So they are refers to as the Sundyke areas, जिनको हम लोग Sundyke areas बोलते हैं। Host 25% of the earth fishes and 17% of the earth birds, approximately 10% of flowering species on the earth, and about 60% of 25,000 vascular plants in Sunda are endemic. Islands have over 2,000 orchid species and host Rafflesia and Titan arum, विच बर्ड्स द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द अर्थ। सनडाइक एरियाज देखने को मिलती है यहाँ पे। 25% जो अर्थ की फिशेस है वो यहाँ देखी जाती है और इवन जो 17% ऑफ द अर्थ बर्ड्स है वो हमारी इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट में पाई जाती हैं। 10% ऑफ द फ्लावर्स क्या है हमारे जो भी अर्थ पे हैं वो हमारे सुंदरलैंड्स के हैं। 60% of the 25,000 vascular plants in Sundalands are endemic। ठीक है, इंडिया हैव ओवर 2,000 ऑर्किड स्पीसीज। इसमें अगर हम बोलेंगे तो इस पर्टिकुलर आइलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो सुंदालैंड्स में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 ऑर्किड स्पीसीज देखी जाती है। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, स्पेशली जो होस्ट होता है, अगर हम बोलेंगे रेफ्लिशिया और टाइटन एरम, ये नाम आपने सुने होंगे, लार्जेस्ट फ्लावर के अंदर आता है। रेफ्लिशिया जो होता है वो एक बेड स्मेलिंग फ्लावर होता है विद लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लिशिया, और स्मॉलेस्ट के अंदर हम लोग वुल्फिया बोलते हैं। तो टाइटम एरम भी एक टाइम पे इसको लार्जेस्ट फ्लावर बोला जाता था, बट अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग रेफ्लिशिया ही हमारा लार्जेस्ट फ्लावर है। तो रेफ्लिशिया और टाइटम एरम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है ऑन द अर्थ। ठीक है, 2,000 ऑर्किड स्पीसीज यहाँ देखी जाती। तो हॉटस्पॉट्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, किस बेसिस पे हम लोग हॉटस्पॉट्स को डिफाइन करते हैं, उसके हम लोगों ने 4 बेसिस पढ़े। टोटल 25 हॉटस्पॉट्स हमारे वर्ल्ड में होते हैं, जिसमें से क्या है 4 हॉटस्पॉट्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। पहला हमने बोला हिमालय, सेकंड वाज द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन रीजन, थर्ड आ जाता है इंडो बर्मा और फोर्थ नंबर पे आ जाता है सुंदरलैंड्स। ठीक है, इन चारों के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको हॉटस्पॉट्स के अंदर लिखनी पड़ती है। तो अगर आपका एग्जाम में हॉटस्पॉट्स आता है तो यही सब चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद द फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। सो थैंक यू।